अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं, आपको दो पार्ट्स दिए हैं ए एंड बी। मैंने फ़िलहाल बी यहाँ नहीं लिखा। कह रहे हैं प्रूव बाय यूजिंग वेन डायाग्राम। आपको ए पार्ट को प्रूव करना है और उसमें आपको ये सेट्स दिए हुए हैं और आपने वेन डायग्राम के ज़रिए इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है पी यूनियन क्यू, क्यू यूनियन आर। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है जी पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ठीक है, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी पी यूनियन क्यू लेंगे। पी सेट आपको दिया गया है 0 1 2 3 एंड क्यू सेट है जी आपके पास 2 3 4 5 एंड 6। यूनियन मीन्स कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हो, कोई रिपीटिशन नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले है 0, फिर है 1। अब देखें 2 रिपीट हो रहा है, आप 2 को सिर्फ एक बार लिखोगे। 3 रिपीट हो रहा है, 3 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। 4 है, 5 है एंड 6 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अब आपने इसका यूनियन लेना है आर से। जो आंसर आ चुका है उसका यूनियन आप लेंगे आर से। ठीक है, 4 5 6 और यूनियन आर आपके पास कितना है जी 5 6 7 8 एंड 9। अब यूनियन मीन्स कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हो, तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 है, बेशक रिपीट हो रहा है 5 एंड 6, आप एक ही बार लिखेंगे। ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। मैं फ़िलहाल स्केल का यूज़ नहीं कर रही, उसके बगैर बना रही हूँ, तो आपने भी इस तरह से बनाना है। ठीक है, हम लेंगे इसको यू, यानी ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करें, और फिलहाल मैं सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, अब देखें, पहले तो हम देखते हैं कि पी और क्यू और आर आपस में किस तरह के सेट्स हैं। ठीक है, अब देखें पी और क्यू को देखें तो क्या कॉमन है जी इनमें। 2 कॉमन है और क्या कॉमन है 3। इसका मतलब है पी और क्यू में ये दोनों कॉमन हैं, ये दोनों आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स मीन्स कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आता है। एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ज़रूर कॉमन होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सारे का सारा कॉमन आ जाए, वो उसका सबसेट नहीं होता। तो यहाँ पे कॉमन आ गया जी 2 3। ठीक है, आप देखें जो आर सेट है, आर में अगर आप देखें तो क्या पी और आर में कुछ कॉमन है? तो नहीं है। 0 1 2 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन क्यू और आर में कॉमन है, और वो क्या कॉमन है 5 एंड 6। 5 एंड 6 में यहाँ डबल टिक लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका मतलब है कि क्यू और आर में कॉमन आ रहे हैं, ये ओवरलैप करेंगे, और दो नंबर्स कॉमन है 5 एंड 6। अब बचा क्या, पी सेट में आपके पास बच गया 0 एंड 1, क्यू सेट में आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 4, और आर सेट में आपके पास बचा 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं इसकी वेन डायग्राम इस तरह से बनती है। अगर ओवरलैप कर रहा हो तो एक दूसरे के ऊपर आता है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, आपने पहले फाइंड किया पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू फाइंड किया, आपने इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। जब आप पी यूनियन क्यू लेंगे तो पी यूनियन क्यू पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। मर्ज़ी है आपकी, वर्टिकल लगाना चाहते हैं तो वर्टिकल लगा दें। बहरहाल पी का सेट, जहाँ जहाँ पी का सेट है देखें, और क्यू का सेट है, वहाँ वहाँ आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी यूनियन क्यू रिप्रेजेंट करे इसको। और अगर आप नोटिस करें तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं और वही हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, उसी पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आई हैं। अब हमने लेना है जी इसका यूनियन आर के साथ। ठीक है, अब आप चाहो तो आर पे आप ले लें वर्टिकल लाइंस, सिर्फ आर पे। ठीक है, आर पे मैं ले रही हूँ वर्टिकल लाइंस। अगर सिर्फ आप आर पे भी हॉरिजॉन्टल ले लेते तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें डिफरेंट शो करना है। आर पे मैंने ले ली वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब आपने लेना था पी यूनियन क्यू यूनियन आर।
तो इसमें क्या आता है, इसमें देखें हॉरिजेंटल लाइंस भी आ रही हैं, हॉरिजेंटल भी आ रही हैं। ये देखें सबसे पहले मैंने हॉरिजेंटल लगाई, फिर हमने वर्टिकल लाइंस लगाई, वो भी आ रही हैं। और आप अगर देखें तो कुछ पोर्शन ऐसा है 5-6 वाला जिसमें बॉक्स भी बन रहे हैं। और यूनियन मीन्स के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा यानी 0 से लेकर 9 तक ये सारे का सारा कवर होगा, जिस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगेंगी, वर्टिकल भी, और बॉक्सेस भी बनेंगे। तो ये है जी आपके पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि हमने आपको वेन डायग्राम से दिखा दी। ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ, हालांकि हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्यों हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, क्यों वर्टिकल लगाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम करते हैं क्यू यूनियन आर है। क्यू सेट है आपके पास 2 3 4 5 6, यूनियन आर है आपके पास 5 6 7 8 एंड 9। आप क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, क्यू और आर का यूनियन मीन्स कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हो। क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट अब हम लेंगे P का यूनियन Q यूनियन R से। तो P आपके पास क्या है, 0 1 2 3, यूनियन Q यूनियन R है आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हो। क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये है जी आपके पास इसकी राइट हैंड साइड। और अब हम इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप करेंगे, एक आप लेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आपने ले लिया। ठीक है, आप क्या लेंगे, एक सर्कल मैंने लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले लिए, ये ओवरलैप करें। अब ओवरलैप की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पहले दे दी थी, लेकिन दोबारा दे देती हूँ। देखिए P और Q में कॉमन है जी 2 एंड 3, तो 2 3 कॉमन है। Q और R में कॉमन है जी 5 एंड 6, 5 एंड 6 कॉमन है, जबकि P और R में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, 0 एंड 1। Q में आपके पास बचा 4 और R में बचा 7 8 एंड 9। अब आपने पहले लेना था Q यूनियन R, यानी Q और R जहाँ जहाँ हैं उन सेट्स पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। ठीक है, अब आपने P के साथ उसका यूनियन लेना है। P पे वर्टिकल लाइंस लगा दें। ये देखें, ये रहा P, जहाँ जहाँ P है P के सर्कल पे लगानी है, P का सर्कल जहाँ पे भी है। अब देखें P यूनियन Q यूनियन R, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, इसमें वर्टिकल भी आ रही हैं, और इसमें बॉक्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जी इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसी पार्ट में, इसी क्वेश्चन में हमने इसके बी पार्ट को भी प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट है जी 5 का बी पार्ट। और बी पार्ट में भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी P इंटरसेक्शन Q, P और Q का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। P आपके पास है 0 1 2 3 कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, और Q है आपके पास 2 3 4 5 एंड 6। अब दोनों में कॉमन क्या है, P और Q में, तो वो कॉमन है जी 2 एंड 3, दोनों में 2 एंड 3 कॉमन आया। अब P इंटरसेक्शन Q का इंटरसेक्शन लेना है R के साथ। तो P इंटरसेक्शन Q आपके पास कितना आया, 2 3, और इंटरसेक्शन उसका R के साथ कितना आया, 5 6 7 8 9। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम इसको करते हैं जी वेन डायग्राम से। जैसे मैंने आपको पहले
सर्कल्स बना के दिखाए थे और आपको सिखाया था कि ये यूनिवर्सल सेट है, ए और बी में कॉमन, सॉरी पी एंड क्यू में कॉमन आ रहा है आपके पास 2 and 3, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है। इसी तरह से क्यू और आर में कॉमन आ रहा है जी 5 and 6। तो ये ओवरलैप करेगा। ओवरलैप की डेफिनेशन मैं पीछे करवा चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि दो सेट्स में कोई एक एलिमेंट कॉमन होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉमन नहीं होते, ठीक है। अब पी में बचा 0 and 1, क्यू में बचा सिर्फ और सिर्फ 4 दरमियान में, और आर में बचा 7 8 9, बाकी सारे के सारे कॉमन आ गए, ठीक है। अब आपने लेना था पी इंटरसेक्शन क्यू, क्या आया कॉमन 2 3, 2 3 पे हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी, पी और क्यू पे हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें। कुछ लोग कलर भी करते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है, हर एक का करवाने का अपना मेथड होता है। आप ये ना हो कि आर पे वर्टिकल लाइंस लगा लें, अभी आपने नहीं लेना। आपने क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब आपने देखना है कि इनमें क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी आया है, तो कोई शेडेड पोर्शन नहीं होगा, नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। या लिख दें नो शेडेड पोर्शन, एक की बात है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी इसकी राइट हैंड साइड, और हमने इसको भी वेन डायग्राम से प्रूफ करना है। क्या है जी, क्यू इंटरसेक्शन आर हम पहले करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। क्यू आपके पास है जी 2 2 3 4 5 and 6, और आर आपके पास है 5 6 7 8 and 9। आपने इन दोनों में कॉमन लेना है, और कॉमन हम देखते हैं जी क्या है, इनमें 5 6 कॉमन है आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब पी का इंटरसेक्शन लेंगे क्यू इंटरसेक्शन आर से, और पी है जी 0 1 2 3, और इन दोनों में कॉमन आया है 5 6। तो दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इसको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जैसे मैंने पहले सिखाया आपको। मैं स्केल के बगैर बना रही हूँ, आप लोग स्केल यूज़ करना, ठीक है। आप देखें पी और क्यू में, और इसी तरह से क्यू और आर में कुछ ना कुछ कॉमन है, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। पी और क्यू में कॉमन है जी आपके पास 2 3, पी और क्यू में कॉमन है 2 3, और क्यू और आर में कॉमन है जी इन दोनों में 5 6 है। अब बचा क्या, यहाँ से बचा 0 and 1, क्यू में से बच गया आपके पास 4 सिर्फ, क्योंकि 2 3 भी कॉमन आ गया, 5 6 भी, और यहाँ से बचा 7 8 9, क्योंकि 5 6 कॉमन आ गया। अब वो कहते हैं क्यू इंटरसेक्शन आर है जी 5 6, तो अब क्यू इंटरसेक्शन आर जहाँ है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, ये देखें सिर्फ इस जगह पे, ठीक है। अब उसका इंटरसेक्शन जब पी के साथ ले रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, तो नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड में भी हम ए को भी पहले प्रूफ करेंगे और फिर बी को भी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट की में पहले हम ए पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो ए पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है पी यूनियन क्यू यूनियन आर। हम क्या करेंगे, पी यूनियन क्यू लेंगे। पी का यूनियन जब हम क्यू के साथ लेंगे तो यूनियन मीन्स के सारे एलिमेंट्स आते हैं। मैंने पी वाला सेट लिख लिया MNOPQ, और मैंने क्यू वाला सेट लिख लिया RSTU। हम इसको मिला के लिखेंगे तो कोई रिपीटेशन नहीं होगी, और कोई नंबर ऐसा है भी नहीं जो रिपीट हो। सबसे पहले हमने लिखा M, फिर N, फिर कॉमा है यहाँ पे O P Q R S T एंड U, ठीक है। अब ये हमारे पास P यूनियन Q आ गया। अब हम इसका यूनियन लेंगे R के साथ। मैंने P यूनियन Q का आंसर लिख लिया, यूनियन R सेट यहाँ से लिख लिया। अब हम लिखते हैं सारे एलिमेंट्स, क्या क्या होगा।
एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब देखिए टी रिपीट हो रहा है, टी एक बार आएगा, यू भी रिपीट हो रहा है, यू भी एक बार आएगा, वी एंड डब्ल्यू। तो ये हमारे पास आ गए जी सेट्स। अब हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए वेन डायग्राम में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि P और Q में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप देखिए MNOPQRSTU ये दोनों डिफरेंट हैं, जिसका मतलब है कि इनके सर्कल्स अलग अलग बनेंगे। ठीक है, बेशक थोड़ा सा डिस्टेंस आप लेना चाहते हो तो ले लें, लेकिन एक दूसरे पे के ऊपर नहीं आना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। आपने देखा है मैंने सिर्फ एक टच दिया है, ज़रूरी नहीं है, आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप देखें P और R में कुछ कॉमन है, MNOPQ कुछ भी नहीं है, लेकिन Q और R में देखते हैं तो क्या कॉमन है, T है और U है। इसका मतलब है कि Q और R में कॉमन आ रहा है कुछ। क्या कॉमन आ रहा है, T एंड U। आप चाहते तो ये यहाँ पे भी ओवरलैप कर सकते थे, अब आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए हमारे पास क्या आया, ये सेट MNO स्मॉल p है और ये q है। ठीक है, जबकि सेट हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। r हमारे पास क्या बचा, r s t u कॉमन आ गया और इसमें बचा जी v w। अब आपने क्या करना है, p यूनियन q जो है इस पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। ये देखिए मैं लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ p और q वाला सर्कल नज़र आ रहा है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। ठीक है, पूरे पूरे सर्कल पे, बेशक वो ओवरलैप कर रहा है। आप देखिए आर के साथ उसका यूनियन लेना है, आर पे बेशक वर्टिकल लाइंस लगा दें। आर सेट जहाँ जहाँ है तो पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अब इस पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी, वर्टिकल भी होंगी और बॉक्सेस भी होंगे। और बॉक्सेस आपको बज़ाहिर अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ आ रहे हैं। देखें पी यूनियन क्यू, ये तो सारा आएगा, बॉक्स इसके अंदर हैं, यानी जहाँ कॉमन था टी एंड यू, यहाँ अंदर टी यू लिखा हुआ है जो आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसमें बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस और जो बॉक्स है ये सारे का सारा इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में है Q यूनियन R, Q और R का यूनियन लेंगे। Q सेट है आपके पास R S T एंड U और R है आपके पास T U V एंड W। दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मीन्स के सारे एलिमेंट्स आप लिखेंगे R S T U V एंड W। T U हालांकि रिपीट हो रहे थे, लेकिन यूनियन में कुछ किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट नहीं करते। अब उसका यूनियन लेंगे आप Q यूनियन R के साथ। Q यूनियन R का किसके साथ यूनियन लेंगे, P के साथ। P है जी MNOPQ यूनियन। Q यूनियन R है आपके पास RST UV एंड W। दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, MNOPQ RSTUV एंड W। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे मैं आपको पहले सिखाती आई हूँ। ये है जी यूनिवर्सल सेट। आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि P और Q में कुछ कॉमन है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये ओवरलैप नहीं करेगा। अब इसका यूनियन लेंगे R के साथ, तो कॉमन क्या है जी, T एंड U।
ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे। ये आ गया MNOP क्यू में क्या आ गया R&STU कॉमन आ गया, और ये क्या बचा VNW। ठीक है। अब आपने लेना है Q यूनियन R। जहाँ पे Q और R है वहाँ आपने हॉरिजेंटल लाइंस ले लेनी है। ये देखें इस तरह से। मैंने थोड़ी सी खुली खुली ले ली है, आप जैसे लेना चाह रहे हो। ठीक है। अब इसका यूनियन लेंगे P के साथ, तो P पे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस लगा दें। आप देखें आप क्या करेंगे, P यूनियन Q यूनियन R। आप हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगाएंगे, वर्टिकल भी लगाएंगे और बॉक्स भी बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं जी इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में इसको प्रूफ करते हैं जी। बी पार्ट है आपके पास P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, और यहाँ पे Q इंटरसेक्शन R पे ब्रैकेट है और यहाँ P Q पे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, P और Q में हम देखते हैं जी कॉमन क्या आ रहा है। P और Q में क्या कॉमन आ रहा है, P है जी MNOP एंड Q। इंटरसेक्शन Q है जी RST एंड U। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे R के साथ। P इंटरसेक्शन Q जो है वो एम्प्टी है, और R आपके पास है TUV and W। तो देखिए इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं आएगा, ये भी खाली सेट आएगा। इसका मतलब है कि इसकी जो फिगर बनेगी उसमें हम कोई हॉरिजॉन्टल कोई वर्टिकल लाइंस नहीं लगाएंगे। ठीक है। या आप कह सकते हो कि कोई शेडेड पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि है ही एम्प्टी। देखिए ये आपके पास U है। अब इसमें P में और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। MNOPQ ये है RS, लेकिन इसमें कॉमन है Q और R में, और ये कॉमन है क्या है T एंड U, और यहाँ बचा आपके पास VW। अब देखिए किसी को भी हाईलाइट नहीं करेंगे। P इंटरसेक्शन Q एम्प्टी है, तो नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लिख दें। नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, या नो शेडेड पोर्शन लिख दें एंड वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट है जी P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिखते नो शेडेड पोर्शन या नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। यहाँ कैमरा स्टैंड की वजह से मुझे थोड़ी सी लिखने में मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने आपके सामने लिख दी है। सबसे पहले लेंगे Q इंटरसेक्शन R। Q और R में देखेंगे क्या कॉमन आता है, ये है RST एंड U। इंटरसेक्शन R है जी TUV एंड W। दोनों में कॉमन देखें तो क्या कॉमन है आपके पास, T एंड U। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन आप लेंगे P के साथ। ठीक है। P आपके पास है MNOP एंड Q, जबकि Q इंटरसेक्शन R है TU। दोनों में क्या कॉमन आया, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। एक रेक्टेंगल आप लेंगे, आप स्केल की मदद से बनाएंगे। ठीक है।
ये है जी, ये पूरा जो रेक्टेंगल है रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पे है आपके पास P, और P और Q में कुछ कॉमन नहीं है, आप बेशक साथ साथ नंबर्स लिख लें, MNO स्मॉल p है और स्मॉल q है, ठीक है। इसी तरह से ये है आपके पास Q और R में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है जी, T एंड U। यहाँ जो बाकी रह गए वो V एंड W रह गया, और इसमें बाकी रह गए R एंड S। अब देखें Q इंटरसेक्शन R में कॉमन था TU, तो उस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, यानी इस पे, ठीक है। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे R के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे हमारा अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। वैसे ये एक्सरसाइज काफ़ी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।